राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार महामहिमाशाली अपार कृपा समुद्र अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार कैसे अपने जनों के ऊपर अहेतु की कृपा बरसा रहे हैं। निरंतर उस कृपा का हम अनुभव करें, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेके उन्हीं का स्मरण करते हुए इसी कृपा में डूबते रहें। हर समय हमारा चित्त इसी कृपा की अनुभूति करता रहे। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। परिस्थिति से कृपा को तोला नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति होगी तब कृपा है, ऐसी परिस्थिति हो तो कृपा है। जिस परिस्थिति में है, जहां भी हैं, हम प्रभु की कृपा में हैं। बस उसी कृपा की गोद में बैठे हैं। हमें हर समय इसी की चिंतन वृत्ति हमारे अपने हृदय में धारण करनी है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, कभी भी संशय ना करें। अगर प्रभु की कृपा होती तो ऐसा हो जाता, अगर प्रभु की कृपा होती तो ऐसा हो जाता, प्रभु की कृपा होती तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये साधक उपासक के जीवन में नहीं होता। एक ही बात, हम जो हैं जैसे हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं और उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। इसी से वो आगे बढ़ता चला जाता है। कृपा का स्मरण बहुत दुर्लभ साधन कह लीजिए, अत्यंत दुर्लभ साधन है। हर समय कृपा की अनुभूति, कृपा की स्मृति, ये बड़ा दुर्लभ साधन है। कोई बिरले महाभाग्यशाली जन इस बात को समझ पाते हैं। बिरले जन। आपसे कहा जाए ऐसा कर लीजिए, ऐसा करने से इतनी परिक्रमा और इतना पाठ और ऐसा अनुष्ठान, तो भरोसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें भी बता दो, हम भी करेंगे, विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये कही जाए कुछ नहीं करना, केवल इतना स्मरण करते रहो मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो कोई बिरला हो पाएगा उसमें। कोई बिरला, कोई विशेष गुरु कृपा पात, जिसने अपने तन मन प्राण गुरु चरणों में समर्पित कर दिए हैं, वे इस बात को समझ पाते हैं। और जिसके जीवन में कृपा की अनुभूति होने लग गई, अब उसे कुछ बाकी नहीं रह गया, जीत गया वो। सब साधन इसी में छिपे हुए हैं। अपने जन साधन तो करते हैं, पर जब कृपा का पक्ष नहीं होता ना, तो हृदय साधन करते हुए जलता रहता है। वास्तविक बात है।
क्लेश एक अंदर बनी रहती है, लेकिन वहीं जब कृपा का आश्रय हो जाता है तो बड़ा सुंदर, सुगम, सरल, रसमय साधन होने लगता है, क्योंकि स्मृति से युक्त हो गया। और जिनका आश्रय लेते हैं उन्हीं की स्मृति होगी। संसार का आश्रय लिया है तो निश्चित मानी संसार की स्मृति होगी। प्रभु का आश्रय लिया है तो प्रभु की स्मृति होगी। प्रभु का स्मरण रसमय है, आनंदमय है, सुखमय है। तो जब हम उनकी स्मृति करते हैं तो आनंद, रस और सुख की प्राप्ति होती है। और जब संसार की स्मृति में रहते हैं तो दुख, क्लेश, अशांति की प्राप्ति होती है। प्रभु का स्मरण और ये सरलता से होता है भगवत कृपा की अनुभूति से। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कह रहे हैं कि जो आपकी कृपा का प्रतिक्षण अनुभव करता रहता है, आए हुए सुख दुख प्रारब्ध को भोग लेता है, और जिस परिस्थिति में आपने रखा है उसमें रहता हुआ आपका भजन करता है, आपका नाम रटन करता रहता है, तो प्रभु आपकी प्राप्ति का ऐसे अधिकारी है जैसे किसी संपत्तिवान पिता का पुत्र अधिकारी हो जाए। भले अयोग्य है पर वो अधिकारी है, ऐसे अधिकारी हो जाता है। तो ये दुर्लभ बात है। अपने जनों को चाहिए हमसे कुछ बने ना बने, हो ना हो, पर ये बात हर समय हृदय में बनी रहे। इसमें मन के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं कि मन राजी हो तब इस बात को माने। मन नहीं लग रहा, मन में तो ऐसी बात है, अरे मन से हमें क्या लेना देना। मन प्रभु को समर्पित है, तन समर्पित प्रभु को। प्रभु जाने हम जो मैं तत्व है, जो अहम है, जो मूल स्वरूप है, उससे हमें स्वीकृति करनी है। मेरे प्रभु, मैं उनका, उनकी बड़ी कृपा है। अभी मन ठीक हो जाए, इसका आप चाहो तो अनुभव कर लेना। कभी जब किसी विषय में आपको मन बहुत परेशान कर रहा हो, उसी क्षण उसका साथ छोड़ दो। कैसे साथ छोड़ें? तटस्थ हो जाओ। जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे उसको देखने लगो। पर ये तभी कर पाओगे जब नाम चल रहा होगा अंदर। उसी समय विचार करो कि प्रभु देख लीजिए, आप करके देखना कि क्या क्या चल रहा है अंदर, और बस छोड़ के खड़े हो जाओ। राधा राधा राधा, वो वृत्ति गायब हो जाएगी, वो बात ही अंतर ध्यान हो जाएगी। इसकी यही चाल है, वो फंसाता है बस किसी भी आकर्षण में, वस्तु में, व्यक्ति में, बस ये फंसाता है। चतुर उपासक ये कि उससे तटस्थ हो जाए। लड़ना नहीं होता, इससे लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है वायु को रोक लेना आसान है, हिमालय को उठा लेना आसान है। अर्जुन जी भी कह रहे हैं कि मैं वायु को रोक सकता हूं। वायु रिप्स दुष्करम, यद्यपि वायु को रोकना कठिन है लेकिन रोक सकता हूं। लेकिन मन बड़ा कठिन है। योग वासिष्ठ में कहा है कि हिमालय को उठा सकता है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन मन को सांध ले, ये बड़ा कठिन है। ये युक्ति कैसे आती है? गुरु कृपा से आती है। छोड़ दिया, छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपको नाम जप करते रहिए, ऐसा विवेक जागृत हो जाए, खुद छोड़ दोगे। एक दिन वृत्ति उठेगी, कहाँ फंसा हूं मैं, इसके चक्कर में क्यों, यहीं से, यही तो है ज्ञान विज्ञान का उदय, क्यों फंस रहा हूं इसके चक्कर में, इससे मेरा कोई लेना देना तो है नहीं। बस अब वो हटता चला जाता, उसकी अनुकूलता में प्रतिकूलता में उससे कोई मतलब नहीं रहता। भक्ति मार्ग का उपासक है तो विचार करता है, प्रभु को समर्पित है, प्रभु जाने। ज्ञान मार्ग का है तो बस देखता है कि संस्कार बस बढ़ता रहा है, उससे के संकल्प विकल्प उससे वो अलग हो जाता है। यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। बस इसकी अनुभूति कर रही हो ना, बस इससे अलग हो जाओ। भगवत नाम स्मरण करने रखो, प्रभु को दिखा दो, प्रभु आप देख लो, वापस आ जाएगा। इसको पकड़ लिया ना, ये वापस आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ ही चल देते हैं। मन ने कहा ऐसा, तो बस उसके संग चल दिए, चाहे अनुकूल होके चाहे प्रतिकूल होके, चाहे राग युक्त होके चाहे द्वेष युक्त होके। तो परेशानी क्या होती है, अब वो संभालना चाहने पर नहीं संभलना। इसको छोड़ दो, ना राग ना द्वेष। जैसे आपको कोई गाली दे अभी, तो उचित तो यही है, भगवत भाव करो, प्रणाम करो, निकल जाओ। यही एक साधुता है। क्या तू जाने, प्रभु जाने। कोई आपकी स्तुति करे तो भी प्रणाम करो, निकल जाओ भगवत भाव करके।
ना उसके प्रति राग ना द्वेष। मानो वो कोई स्तुति कर रहा है तो खड़े हो गए, और ये भी नहीं। कोई गाली दे रहा है तो उसके प्रति वो भी नहीं, निकल जाओ। तो क्या होगा? कुछ पकड़ पाया? कुछ कहा? कुछ नहीं। आप जानो, आप स्तुति करो तो प्रणाम है, आप निंदा करो तो प्रणाम है, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हम मन पे ऐसा भाव नहीं कर पाते, मन को अपना समझते हैं, इसलिए वो जो जो कहे उसमें हम कहते हैं अरे बहुत जलन कर रहा है, बहुत प्रतिकूलता दिखा रहा है, बहुत गंदी बात दे रहा है, बहुत सारी बातें हैं वो करने लगता है। इसको ऐसे ही छोड़ देना। ये स्तुति करे या निंदा करे, दोनों में समान प्रणाम, कुछ लेना देना नहीं। हमारा लेना देना प्रभु से है, ठाकुर जी से है, बस अभी आनंद की वृत्ति हो जाएगी। हर समय बस कृपा का अनुभव करता रहे तो ये भगवान खुद हृदय में जागृत कर देते हैं। आप करके देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, हर समय बस विचार कर दो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, प्रभु मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बस ऐसे ही आप चिंतन करते रहो। कभी जब हृदय घबराए भी तो प्रभु से ही विनय करो, प्रभु आप संभालिए, देखो बस वो कृपा करेंगे, निकाल देंगे। अहंकार यदि है तो हो सकता है उसका इलाज करें, बाकी वो फंसने नहीं देते। ये युक्ति आती है गुरुदेव की कृपा से। जब सदगुरु का आश्रय ले लिया जाता है ना, तो फिर कहीं और से उसे पूछना नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर उसके मार्ग ऐसा मिल जाता है कि वो वहीं से चलता हुआ पहुंच जाता है। सदगुरुदेव भगवान का कर कमल उसके मस्तिष्क पे रखा हुआ है, अब उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता। इसी पावन प्रसंग में श्री एकनाथ जी का गुरु कृपा के ऊपर प्रसंग चल रहा है, एकनाथ जी महाराज का, जिनकी सेवा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से इतने संतुष्ट श्री ठाकुर जी हो गए, सेवा करने के लिए द्वार पर आके खड़े हो गए। एकनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप सेवा में रख लीजिए, हम तो संतों के बिना मोल के दास हैं, आपकी सेवा ही बस हमारा धर्म है, हमें कोई वेतन भी नहीं चाहिए, बस सेवा दे दो और कुछ नहीं चाहिए। उदर पूर्ति के लिए प्रसाद पवा देना, और ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एकनाथ जी ने कहा प्रभु सेवा की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप रहिए, आपका परिवार। उन्होंने कहा हमारे परिवार में बस हम ही हैं। सही बात है, उनके सिवा कोई और है ही नहीं, जो कुछ है वही है, हम ही हैं बस, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में है, उन्हीं से है, हम ही हम हैं। ऐसा ही है, मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं है। इस समय प्रभु ब्रह्म भाव से बात कर रहे हैं। अगर वृंदावन की हवा से बात करें तो ये बात कह ही नहीं सकते, यहां तो क्या कहें। आहा, श्री जयदेव जी महाराज कह रहे हैं, त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम। आप ही मेरा भूषण है, आप ही मेरी जीवन है। त्वमसि मम भव जलधि रत्नम। मेरा एक अमूल्य रत्न इस विशाल समुद्र में गिर गया, उसी को खोजने के लिए मैं आया हूं, और वो अनुपम रत्न आप ही हैं। श्री जी से विनय कर रहे हैं। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंच मई मानमति दानम। आप ये जो मान करके बैठी हैं ये मुझे सहन नहीं होता, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, इस मान का त्याग कर दीजिए। मुंचमयी मानमति दानम। हे प्रियाजू, इस मान का त्याग कर दीजिए। ये वृंदावन से, अभी वहां से बोल रहे हैं ना, तो उधर से कह रहे हैं हमारा ये वृंदावन की भाषा, ये अनुराग की भाषा है, लेकिन यहाँ प्रभु अभी ब्रह्म भाव से कह रहे हैं कि हम ही हम हैं, और सच्ची बात है, वही है। मैं अकेला ही हूं। इस शरीर को कृष्ण शिखंडिया कहते हैं, श्याम रंग है, और श्रीखंडिया कहते हैं।
फिर एकनाथ जी ने कहा, आपसे सेवा लेने की तो मेरे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ रह के आनंद लाभ कीजिए, परमार्थ लाभ कीजिए। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं बड़ी आशा लेके आपके समीप आया हूं, आप मुझे निराश मत कीजिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्त भगवान से कहे तो चले, लेकिन भगवान भक्त से कह रहे हैं, ये है गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का वरद हस्त, ये प्राप्त होता है गुरु कृपा से। संत सेवा संपूर्ण जो शास्त्र वर्ण वैसे अपना जीवन को बना के प्रभु के लिए समर्पित, बस ग्रस्त में रहते हुए महान भागवत है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो घर में रहते हुए भी बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जो स्थान है ना खंडेलवाल से आगे, मोटे गणेश जी विराजमान है विशाल रूप में, उनके पुजारी जी सिद्ध महापुरुष थे और बहुत अद्भुत स्थिति उनकी, बहुत उच्च अवस्था, हर समय भरत भाव में रहते थे, घर में रहते हुए बात कह रहे हैं। अभी जो परमहंस जी हैं मलुकपीठ में विराजते हैं, उन्हीं की सेवा करते, 40 वर्ष तक उनकी सेवा की है। और जबकि वे राम मंगल दास जी महाराज के शिष्य हैं, 40 वर्ष तक उनके बर्तन धोना, पात्र साफ करना, सोहनी करना। और आज देखो ऐसी अवस्था, घंटों बस उन्हें सुध नहीं रहती, कहाँ बैठे हैं क्या करें, बस डूबे हुए, 24 घंटे बस दुग्ध का आहार करते हैं। कैसे अवस्था प्राप्त हुई? उनके प्रताप से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जन आके बैठते उनके समीप, बहुत सिद्ध महापुरुष अभी हुए हैं। कुछ समय पूर्व ही शरीर शांत हुआ, घर में रहते हुए। भगवान के चरणों का आश्रय जिसने ले लिया, वो जहां रहे महामहिमा से युक्त हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज घर में रह रहे हैं और भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कोई सेवा दे दो। उन्होंने कहा, जैसे ही आपकी राजी, जैसे आपको सुख मिले। एकनाथ जी ने कहा, अब नित्य भगवान ने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जल भर के लाते रोज ठाकुर सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए, संतों के लिए चंदन घिस देते। ब्राह्मण जब भोजन हो जाता, उसके पश्चात नित्य जब ब्राह्मण भोजन होता तो उसके पश्चात वहां झाड़ बुहार कर देते, सेवा कर देते, सफाई कर देते। एकनाथ जी की ऐसी अनेकों छोटी बड़ी सेवा करते हैं, कोई भाव नहीं कि ये सब सेवाएं करते हैं बड़े प्रेम से। 12 वर्ष व्यतीत हो गए ऐसे। भगवान भक्त के प्रेम में बंधे हुए उनकी सेवा करते रहे। एक ही बंधन है प्रभु को बांधने का, केवल प्रेम, केवल प्रेम। दूसरा और कोई सामर्थ्य नहीं जो प्रभु को पकड़ सके। कोई मंत्रानुष्ठान है, कोई पाठ है, कोई टोना टटका, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम। प्रेम से ही प्रभु को बस में किया जा सकता है। एक महामहिम ब्रज के उपासक हुए हैं, उन्होंने प्रभु की एक इसी प्रेम भाव की स्थिति को लिखा है। झीनी झीनी नेह की डोरी, मोह सो तनिक न तोड़ी जाए। प्रेम का बंधन बड़ा झीना है, कोई मोटी रस्सी नहीं है, बिल्कुल झीना, बड़ी महीन तार है। प्रभु कह रहे हैं ये इतना बलवान है ये झीना तार कि हमसे ये तोड़ा नहीं जाता। साकर होए तो तोर दिखाऊं, खंब होए तो चीर बताऊं, वज्र होए तो पीस उड़ाऊं, धनुष होए तो तोड़ू छिन में, प्रीति न तोड़ी जाए। हाँ, धनुष होए तो तोड़ू छिन में, प्रीति न तोड़ी जाए। झीनी झीनी नेह की डोरी, मोह सो तनक न तोड़ी जाए।
देखो दुर्योधन ने बांधा सभा में, साकरों से ही तो बांधा था, बांध लो प्रभु को, बांध लिया, वो भी कौतुक बिहारी, बंध गए। और जब कि इसको दिखाना चाहिए तो विराट रूप प्रकट किया, तो वो साकर ऐसे खुद ही खोले नहीं, टूट के गिर गई सब। प्रहलाद जी के लिए खंभ फाड़ के प्रकट हो गए। और वहां स्वर्ग में जब गए तो देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, तो प्रभु मुस्कुरा दिए कि ये महात्मा की अस्थियों से है, इसलिए सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं इससे बिगड़ेगा। और धनुष को भगवान शिव का पिनाक है, बस एक क्षण में से बांधा और तोड़ दिया। प्रभु प्रभु हैं। अग्नि होए तो मैं पी जाऊं, पर्वत होए तो धारी दिखाऊं, सिंधु होए तो बांध बताऊं, तीन लोक दऊं नाप, पाव सो प्रीति न नापी जाए, झीनी झीनी नेह की डोरी, मोह सो तनक न तोड़ी जाए। सखाओं के मध्य में जब देखा मुंजा टेबी में आग लगी, तो ऐसे पान कर गए, ब्रज में प्रभु पान कर गए अग्नि का। 2 बार अग्नि भक्षण किया है। जब देवराज इंद्र ने वज्र पर कोप किया, तो गिरिराज जी को धारण किया, छतरी की भांति धारण कर लिया। छोटे बालक जैसे बारिश में छोटी छोटी ऐसे हो जाती हैं, कुकुरमुत्ते उन्हें कहते हैं, ऐसे उखाड़ के बस खड़े हो गए। 7 दिन 7 रात्रि, 7 वर्ष की अवस्था है वसुलाल जी। जब भगवान राम रूप में अवतरित हुए, तो रावण की लंका के लिए सिंधु को बांध दिया। मति काम नहीं कर रही थी रावण की, ऐसा कैसे हो सकता है, समुद्र को बांध दिया। उसकी कोई सीमा थोड़ी है, अथाह है, अनंत है, बांध दिया। भगवान कर तुम अकुर्तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ स ईश्वरा। बलि के लिए जब गए उद्धार करने उसका, तो तीनों लोगों को एक पैर में नाप लिया। ऊपर के समस्त लोग एक चरण में, नीचे के समस्त लोग एक चरण में। तीसरे चरण के लिए तो कहा था बहुत बड़ा दानी बनता है, बता कहां रखूं इसको। झूठा कहीं का, मिथ्याभासी है। दान की प्रतिज्ञा करके कहता है कि हम देंगे, अब कहां रखूं बता। बस भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, बोले महाराज हमारे मस्तक पे रख दो। बिक गए भगवान। आज भी रसातल में उनके द्वारों पे खड़े हुए हैं, आज भी खड़े, कह रहे हैं सब कुछ कर दूं लेकिन प्रीति नहीं तोड़ सकता। 20 भुजा छिन माही उखारूं, सहस बाहु को काटी में डारूं, चर्र चीर हिरना कशुमारूं, भौह मरोरी उलट दऊं सृष्टि, प्रीति न उलटी जाए, झीनी झीनी नेह की डोरी, मोसो तनक न तोड़ी जाए। रावण की 20 भुजाओं को काट दिया। सहस्रबाहु की अब जो भुजाएं थी सब सुदर्शन से काट काट के फेंक दिया। तो भगवान ने फिर प्रार्थना की, बहुत प्रभु प्रभु हैं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़ के कौन होगा। हिरण्यकशिपु का उदर फाड़ दिया, जिसे कौन सा ऐसा वरदान था जो उसके पास ना हो। कौन, और बता बता के फाड़ रहे हैं, देख ये है, वो हाँ कह रहा है, हाँ ये हाँ, फाड़ डाला। बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और ये नाखून ना जीवित है ना मरे हुए हैं, बस फाड़ के फेंक दिया। भक्त के लिए बहु मरोड़ उलट दो सृष्टि, लग रहा था प्रलय हो जाएगी। तो प्रहलाद जी महाराज ने फिर कृपा करके चरणों में पड़े और फिर हृदय से लगाए, तब शांत हुए भगवान। और ऐसा ही होता है, जिस समय उनकी इच्छा होती है
तो भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, उसी समय ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, भगवान के उदर में समाहित हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि शांत हो जाती है प्रभु के उदर में। जब इच्छा होती है फिर उसका विस्तार कर देते हैं। अब कह रहे हैं भोग चाहे तो भोग दे डारूं, योग चाहे तो योग दे टार दूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे तारूं, भक्त तो लेन देन करे ना, बाकु न टार्यो जाए, झीनी झीनी नेह की डोरी, मोह सो तनक न टोरी जाए। कोई हमसे भोग मांगे तो बिल्कुल दे देते हैं, भक्त के लिए नहीं। कोई उपास नहीं कर रहा कि बस मुझे प्रभु से भोग चाहिए, दे देंगे, पक्का दे देंगे। कोई योग की चाह करे, योग हो जाए तो बोले दे के टाल देता हूं, ठीक है चलो। मुक्ति कोई चाहता है तो बिल्कुल मुक्त कर देता हूं, सारूप्य सामीप्य सायुज्य आदि साष्टी आदि मुक्ति जो चाहिए ले लो, छोड़ो। लेकिन जब भक्त के लिए मैं परवश हो जाता हूं, भक्त से ये व्यापार नहीं होता कि तुम ऐसे साधन करो तब हमें तुम्हें यही देंगे। भक्त से लेन देन नहीं करता, भक्त ने तो सब कुछ मुझे अपना समर्पित कर दिया, तो मैंने भी भक्त को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उसको नहीं छोड़ा जाता, उसका समर्पण हुआ, मैंने उसे अपने अंक में ले लिया। भक्त न टारे हो जा, उसको नहीं छोड़ता। और सबको तो छोड़ देता हूं पर भक्त को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे केवल मेरा आश्रय है। औरों को तो सबका आश्रय है, योग का आश्रय है, मुक्ति का आश्रय है, भोगों का आश्रय है, लेकिन उसे केवल मेरा आश्रय, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं। सब ही नाथ में नाथ कहाँ हूं, सबन हार मुकु शीस नवायो, मोह माया कोई पार न पायो, सो मैं चाकर बनूं भक्त को, परमानंद बलि जाए। हाँ, सो मैं चाकर बनूं भक्त को, परमानंद बलि जाए। झीनी झीनी नेह की डोरी, मोह सो तनक न छोड़ी जाए। सबका स्वामी हूं, सबका ईश्वर हूं, सर्वेश्वर हूं, हमसे बढ़ के कोई नहीं है। सब नाथों का नाथ हूं, सब के शीश हमारे आगे झुकते हैं, और ऐसा ही है। तीर्थास्पदम से विरंचि नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे प्रभु हैं, समस्त सृष्टि उनके अधीन है। मेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता। ये तो एकमात्र मामे ए प्रपद्यन्ते, माया में तरंती ते। मेरे आश्रित हो जाए तो इस माया को तार से तर जाएगा। ऐसा मैं सर्वसमर्थ सर्व सामर्थ्यशाली भक्त का चाकर बन के रहता हूं, उसकी सेवा करता हूं। तो जिनका पद है वो कह रहे हैं बलिहारी जाते हैं ऐसे प्रभु के स्वभाव की, कि ऐसे महिमाशाली होकर भक्त के अधीन हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, माधवदास बाबा की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। उन्हें जब रोग हुआ, बाबा तो बिल्कुल शरीर की शुद्धि भूले हुए पड़े हैं समुद्र पर। ठाकुर जी बार बार उनके मल को साफ कर रहे हैं, लंगोटी धो रहे हैं। देखा कौन है, तो जब दृष्टि ऐसे साफ हुई तब प्रभु आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा कोई और भी है क्या। बोले आपके सिवा कौन है, स्वयं अपने हाथ से करें। अरे कितने सेवक हैं, किसी को भेज दें। सेवक को भी ना भेजें, वो चाहे तो रोग ऐसे ठीक कर दें, लेकिन नहीं, स्वयं भक्त की सेवा करते हैं, उसे सुख मिलता है। भक्तों को जो कष्ट होता है ना, वो ऐसा नहीं कोई प्रारब्ध हो या कुछ हो, भगवान विविध रूप धारण करके उसकी सेवा का आस्वादन लेते हैं। सही में पूरा जीवन प्रभु की सेवा की, तो अब प्रभु भी कहते हैं इसने मेरे सेवा से का सुख लिया है, तो मैं भी तो इसकी सेवा का सुख लूं। कोई ये ना सोचे कि दुख दे के ही सुख लेंगे क्या, ऐसा नहीं है। अब कोई तो उपाय ढूंढे, कोई तो, अब कोई भगवान आके कहे हमसे कोई सेवा ले, तो कौन लेगा, नहीं। तो कोई ना कोई उपाय ऐसा करते हैं, बस किसी भी तरह उसको सेवा करें, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान।
अच्छा, भक्त को कोई कष्ट है नहीं क्योंकि वो प्रभु में है। शरीर अब जैसे आपको रखना है वैसे रखिए। तो श्री भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। 12 वर्ष तक उनकी सेवा करते रहे। बाद में जब असल बात प्रकट हुई, फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हुआ ये था कि किसी एक स्थान पर एक भक्त प्रभु की आराधना कर रहे थे, बहुत व्याकुलता पूर्वक। तो स्वप्न में उन्हें आदेश हुआ कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, जाओ एकनाथ जी के यहाँ मैं शिखंडिया रूप से सेवा कर रहा हूँ, मेरा दर्शन करना है तो वहां चले जाओ, वहीं मैं उस रूप में हूं। उन्हें जब ये पता चली तो वो तो भागे एकनाथ जी के यहाँ। एकनाथ जी से ही जाके मिले और सारी वृत्तांत उन्हें बताया। जब देखा श्री एकनाथ जी ने, उन भक्त ने, भगवान इस रूप में, तो मुस्कुराते हुए फिर सामने से अंतर ध्यान हो गए उसी समय। यही इनकी लीला है, जब तक पकड़ नहीं पाए, अगर पकड़ के तो फिर चले जाते हैं, फिर सामने नहीं। इसलिए लुप्त छिप के ही सेवा करते हैं, क्योंकि अब वो सेवा लेंगे ही नहीं। प्रभु ने कहा चलो, वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन इसके बाद श्री एकनाथ जी महाराज विकल होकर रोने लगे, कातर क्रंदन करने लगे। उससे भगवान फिर द्रवित विभूत हुए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। फिर कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं, बहुत प्रसन्न हुआ, तो मेरे हृदय में भी चाह हुई कि मैं तुम्हारी सेवा करके सुख लूं। जैसे तुम संतों की सेवा, हमारी सेवा करके सुख प्राप्त करते, तो मेरे हृदय में भी हुआ कि मैं तुम्हारी सेवा करके सुख प्राप्त करूं। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं ही आया था, अब हमेशा जब चाहोगे तब तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। और ये सब उन्हें प्राप्त हुआ श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से। सुंदर परोपकार में निष्प्रय साधु जीवन, अपने उपदेशों और अन्न दान द्वारा सबका उपकार करते हुए गृहस्थाश्रम का दिव्य आदर सबके सम्मुख रखते हुए अंत में संवत 1656 में चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन एकनाथ जी महाराज ने गोदावरी तट पर देह का त्याग किया। उस समय पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने अपने देह त्याग का दिन पहले से ही निश्चित कर दिया, पहले से ही बता दिया कि अमुक दिन हम शरीर शांत करके फिर प्रभु में लीन हो जाएंगे। इसी कारण से वो उनके शरीर त्याग से पूर्व भी सर्वत्र पैठर ग्राम में भगवान नाम संकीर्तन हो रहा था। हरि कथा की चारों ओर धूम मची हुई। दूर दूर से दर्शनार्थीगण आकर उपस्थित हो गए उनके दर्शन करने के लिए। भगवान नाम से आकाश मंडल प्रतिध्वनित हो रहा है। षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल एकनाथ जी महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। उसके बाद बाहर निकले और सबको प्रणाम किया। मानो कोई विदा होके जाता है ना कि अब हम घर जा रहे हैं, सबसे ऐसे विदा लेते हुए। जैसे भाई जी महाराज के प्रसंग में आता है, 2 वर्ष पहले से ही भाई जी ने पत्र लिखना शुरू कर दिए थे सबके लिए कि बस अब हम समय हमारा पूर्ण हुआ, अब हम प्रभु के यहाँ जा रहे हैं। किसी के प्रति कोई भी शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा अपराध बने हों, सब हमें क्षमा करें। सबसे प्रार्थना, सबकी कृपा मनाते हुए और हजारों की भीड़ में भाई जी ऐसे हाथ जोड़ते हुए सबके, जैसे होता है ना गाड़ी खड़ी है और बस सबसे प्रणाम करके जा रहे, ऐसे गए भाई। ऐसे इनके प्रसंग में आता है, सबको प्रणाम करते हुए और वहीं चिर समाधि ग्रहण कर ली। उनकी चतुश्लोकी भागवत, रुक्मणी स्वयंवर, चिरंजीव पद, भावार्थ रामायण और एकनाथी भागवत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी गुरु भक्ति की भावना अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव का ध्यान करने से देह ब्रह्मभूत हो जाता है। अब कुछ उपदेश हैं, बड़े ध्यान से सुने, बड़ी महिमाशाली हैं, केवल हम पढ़ेंगे। धन्य है जनार्दन जिन्होंने हमारा इस प्रकार कल्याण किया और हमें देहातीत भगवान का लाभ कराया। धन्य है सद्गुरुदेव जिन्होंने ब्रह्म भुवन दिखा दिया। सद्गुरु ही हमारे आनंद सागर एवं वे ही त्रिलोक के आधार हैं। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुने, बहुत अमृत में है। सद्गुरु स्वामी स्वयं प्रकाश रूप हैं। उनके सन्मुख चंद्र सूर्य की ज्योति म्लान हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। सद्गुरु के सन्मुख वेद मौन हो जाते हैं। शास्त्र की मति काम नहीं करती, वाणी कुंठित हो जाती है। जिस पर सद्गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है, उसकी दृष्टि में समस्त सृष्टि रंगमय हो जाती है। मेरे गुरु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभुराज ने ही मुझे भक्ति भाव का दान किया है।
भूमि को शुद्ध करके उसमें ज्ञान बीज वपन किया। हृदय रूपी भूमि को शुद्ध करके उसमें ज्ञान रूपी बीज का वपन किया, बोया है, जिससे अद्वैत का अंकुर उत्पन्न हुआ। प्रभु के सिवा कुछ और है ही नहीं। उसके द्वारा मैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये जो द्वंद्व था, ये भाव था हमारे तुम्हारे का, कुछ शेष नहीं रह गया, वो नष्ट हो गया। धन्य गुरु महाराज जिन्होंने ब्रह्म दिखला दिया, अखंड नाम स्मरण करा दिया, केवल गुरु कृपा से। हमारे लिए माता बनकर अपनी कृपा छाया में हमें निर्भय कर दिया। उनकी दया का कहां तक वर्णन किया जाए, जिसके द्वारा दास का मन गुरुदेव के ध्यान में निर्दिष्ट हो गया। केवल गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा। गुरु चरणों में ये मन लीन हो गया। श्री जनार्दन ने ही हमें परम ब्रह्म का दर्शन कराया है। इसी कारण हमारे जिव्याग्र पर उन्हीं का नाम रहता है। जिन्हें सदगुरु के चरणों की प्राप्ति हुई है, वे प्रपंच से मुक्त हो गए हैं। गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो गई तो संशय छोड़ दो, हमारा प्रपंच समाप्त हो गया, प्रपंच से मुक्त हो गए। महापुरुषों के वचन हैं। वे प्रपंच से मुक्त हो गए, उनका चित्त ब्रह्म के रंग में रंग गया। अनुभव हो जाएगा, पड़े रहो बस। वे हैं कृपालु दीन वत्सल दास, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। बस पड़े रहो, निश्चित कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। हमसे जो गलती होती रहती है ना, हम विपरीत चलने लगते हैं, इसलिए अनुभूति नहीं होती। नहीं तो केवल पड़े रहो। गुरुजनों से सुना तुम पड़े रहो, कुछ मत करो, यहां पड़े पड़े भगवत अनुभूति हो जाएगी। भगवत अनुभूति पड़े पड़े से हो जाएगी, क्योंकि दिव्य धाम है, गुरु चरणों के आश्रित हो, इसी से हो जाएगी। कह रहे हैं ब्रह्म के रंग में रंग गया है, बस उनके चरणों में पड़े रहो आश्रय लेके, कुछ ज्यादा उथल पुथल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनके लिए विषय शेष नहीं रह सकते, उनके मन में द्वैताद्वैत का भाव ही नहीं रह जाता, जिनको गुरु चरणों की प्राप्ति हो गई है। सर्वत्र आत्मस्थिति का भाव ही उन्हें ओतप्रोत दिखाई देता है। सदगुरु की ही यह कृपा है, उन्होंने हमारे लिए ब्रह्मानंद सुलभ कर दिया। उन्हीं सदगुरु की पूजा हमारा मन करता रहता है और उसी से उसे समाधान प्राप्त होता है। उनमें समस्त कल्पनाएं लय हो जाती हैं, तब बेचारी इंद्रियां वहां क्या कर सकती हैं? अंतरेंद्रियां भी कुछ नहीं कर पाती। चारों शरीर यहाँ बेकार सिद्ध हो जाते हैं। जहाँ मन, इंद्रिय एवं प्राण लीन हो जाते हैं, उस सुख को वर्णन कोई किस प्रकार कर सकता है? जहाँ परवक्ता, वाचा और वचन की त्रिपुटी छीण हो जाती है। अधुना जगत में अंधकार का अंत हो रहा है, गुरु कृपा से ऐसी अनुभूति हो रही है। मूल सहित समस्त संसार प्रकाश में हो गया है। सदगुरु की कृपा से जीव शिव का भेद नहीं रह गया, एक ही हो गए। अब जीव और शिव नहीं रह गए, शिव ही शिव रह गए। एक ही ब्रह्म के सिवाय द्वितीय कुछ नहीं रह गया है। मैं उस परमानंद का उपभोग कर रहा हूं, जिस आनंद में कोटि कोटि आनंद निवास करते हैं, परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं। समस्त प्रपंच त्यागते हुए सर्वथा गुरु चरणों का ध्यान करना कर्तव्य है। प्रपंच त्यागने पर ही दिखाई देगा कि वह किस प्रकार मिथ्या है। पर यह सामर्थ्य कैसे आएगी? ये सामर्थ्य आएगी तब जब पीठ पर श्री सदगुरुदेव भगवान का वरदहस्त रखा होगा। अथ पीठ पर सदगुरुदेव होने पर, सदगुरु की सहायता मिल जाने पर कलिकाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। श्री एकनाथ जी महाराज जनार्दन गुरु के चरणों में मस्तक रखकर संपूर्ण ब्रह्म रूप हो गए। उन्हीं एकनाथ महाराज की गुरु भक्ति कथा अपने जनों ने संक्षेप में श्रवण की है, कथन की है। इन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में भी गुरु भक्ति का कुछ जागरण हो जाए, कुछ किनका इन्हीं महापुरुषों की कृपा से होती है। जब हम किसी भी महापुरुष का चरित्र सुनते हैं, कहते हैं, चिंतन करते हैं ना, तो उसका छटांश हमें प्राप्त होता है। तो जब हमने इनकी गुरु महिमा को सुना तो निश्चित मानिए अपने हृदय में भी इनकी कृपा से निश्चित गुरु भक्ति का अंकुरण होगा।
निश्चित प्राप्त होगी, जान भी नहीं पाओगे और कैसे हमारा हृदय निष्ठा से युक्त होकर उनकी ओर दौड़ पड़े। ये कृपा होती है। ये सोने के बाद बरसती है, किसान जब सो जाए तब वर्षा होती है। ऐसे है ये कृपा अहेतु की, बिना बताए। कोई ऐसा नहीं, पोस्टर नहीं छपते, कुछ बताया नहीं जाता कि देखो अब हम कृपा कर, ऐसा नहीं। जान भी नहीं पाओगे और स्थिति उच्च से उच्च होती चली जाएगी। गुरु कृपा ही केवलम। तो प्रसंग चल रहा था कि समस्त परंपराओं में, समस्त मतों में सबके ऊपर सर्वोपरि गुरुदेव भगवान विराजमान है। वही उपासक को वरदान और अभयदान दोनों देते हैं। उन्हीं की कृपा से जीव ईश को प्राप्त कर सकता है, ईश स्वरूप हो सकता है। उन्हीं की कृपा से ये द्वैत अद्वैत का भाव मिट के केवल ब्रह्म में स्थित हो सकता है। ये थी गुरु महिमा की चर्चा, जो सहज सर्वत्र सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। अब इससे आगे एक बड़ी दुर्लभ चर्चा है, जो केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से ही समझ में आ सकती है और जो केवल रसिकों को ही प्राप्त होती है। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।